शिक्षा निदेशालय ने जम्मू सूबे के समर जोन के अधीन आने वाले स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक समर जोन में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस आदेश में सभी स्कूलों के टीचरों को छुट्टियों के दौरान बच्चों को किसी भी किस्म की ऑनलाइन गाइडेंस के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने साफ तौर पर कहा है कि छुट्टियों के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू सहित संभाग के कुछ अन्य जिलों में पारा आसमान को छू रहा है। भीषण गर्मी से हर कोई त्रस्त नजर आ रहा है और इंसानों के साथ साथ जानवर भी 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान से बेहाल हो चुके हैं। जम्मू शहर की सड़कें भी आग उगल रही हैं, जिन्हें ठंडा करने रखने के लिए जम्मू नगर निगम ने इन पर पानी का छिड़काव करने की मुहिम शुरू कर दी है। वाटर टैंकरों में लगे स्प्रिंकलर की मदद से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के तापमान को लेकर जम्मू की जनता त्राहिमाम होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाएंगे कि आम जनता जो है वो हर इस भीषण गर्मी से बचाव करने के लिए हर एक संभव जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उसकी सहायता लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको साफ दर्शाएंगे। और वहीं पर आज एक अहम कड़ी जो है जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ली गई है, उससे पहले जो आपने तस्वीरें दिखी हैं, मगर उसके साथ साथ आपको एक और तुलना यहाँ पर करवाएंगे। भीषण गर्मी के बीचों बीच अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग है वो किस तरह से इस भीषण गर्मी की खुद इस चपेट में जो है वो साफ दिखती हुई नजर आ रही है। और आप हाथ लगाएंगे और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मेल्ट हो रही है। और इसी बीच आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है आर्टिफिशियल रेन की गई है। और इस आर्टिफिशियल रेन का क्या संभव जो है आम जनता को राहत देना था। और इसी बीच आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो आम जनता जिस तरह से इस भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रही है और लगातार पारा 44 से पार जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर मौसम विभाग ने जो है वो साफ सख्त चेतावनी दी है और ये कहा है कि जो आने वाले दिन हैं वो कहीं ना कहीं इस गर्मी की चपेट में है और उस गर्मी से आपको बचना होगा। और जिसको लेकर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है आर्टिफिशियल रेन करवाई गई और जम्मू की जनता को इस भीषण गर्मी से निजात दिलाई गई। तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है ये कार्य किया गया है। और इस कार्य को कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, भली भांति आपको पता है कि इस गर्मी से हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्कूल का छात्र है या अभिभावक हैं या फिर टीचर्स हैं, हर एक व्यक्ति जो है इस भीषण गर्मी से त्राहिमाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी से यही जो है अपील है कि इस भीषण गर्मी से आप जितना बच सकते हैं उतना बचें। और वहीं पर डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर यही एडवाइस है और एक्सपर्ट्स की भी ये एडवाइस है कि इस भीषण गर्मी से जो है वो आप ज़रूर बचें। और उसी बीच यहाँ पर अभिभावकों का ये कहना है कि यहीं पर स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, वो यहाँ पर बच्चों के लिए सोचे और बच्चों को इस भीषण गर्मी से बचने के लिए जो है छुट्टियों को लेकर जो है जल्द इस पर कोई फैसला ले। और वहीं पर आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो यहाँ पर कार्य किया गया है उस कार्य को आप कैसे देखते हैं इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सब्रवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सांबा के डीसी अभिषेक शर्मा जल शक्ति और बिजली विभाग की कार्य प्रणाली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तपती गर्मी में लोगों को बिजली और पानी ना मिलने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर डीसी ने आज सांबा के टीडीसी का दौरा किया और वहां जल शक्ति विभाग के मुलाजिमों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए बिजली विभाग से पूरा तालमेल बनाने की बात कही। कहीं भी एक जगह फॉल्ट हो जाए 5 घंटे पीछे 24 आवर चलाने के बाद 6 घंटे हम ये मालूम पड़ा है कि कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं पंपिंग को लेके, जिसकी वजह से पंपिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पानी प्रॉपरली घरों तक नहीं पहुंचता। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने पहले भी जो है कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की थी, जॉइंट कमिटीज़, जिसमें बिजली और पानी दोनों डिपार्टमेंट्स के जो फील्ड लेवल के फंक्शनरीज़ हैं
वो एक साथ बैठ के मॉनिटर करें कि पानी की पंपिंग कितने घंटे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कितने घंटे हो। उसी चीज़ को आज फिज़िकली वेरीफाई करने के लिए आज हम यहाँ पे आए और यही हिदायत है सभी डिपार्टमेंट्स को, ख़ास तौर से जो हमारा जल शक्ति विभाग है और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कि मॉनिटर की जाए उन क्रिटिकल आवर्स को जिसमें पानी की पंपिंग होती है और एक शेड्यूल निकाला जाए और लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि कितने घंटे या कितने बजे तक लोगों को पानी जो है मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया जा रहा है जो जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। अल्टीमेटली प्रशासन की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लोगों को कहीं पे जो है प्रॉपरली मिले, टाइमली मिले। बीच में किसी वजह से अगर एक दिन का गैप हो जाता है उसको अगले दिन जो है कॉम्पनसेट भी किया जाना चाहिए। यही हिदायत अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को रहेगी। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टरों पर उनसे दुर्व्यवहार व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आज जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ के इस प्रदर्शन के दौरान अस्पताल का काम कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। नर्सिंग स्टाफ के अनुसार पीजी डॉक्टरों का व्यवहार नाकाबिले बर्दाश्त है। कहना है कि फोर्सली ये मिसबिहेव करते हैं नर्सिंग स्टाफ के साथ, स्पेशली नर्स के साथ, ताकि आप पेशेंट को मेडिकेशन दे विदाउट एनी रिटन ऑर्डर। जो कहता है हम सुपीरियर हैं, पेशेंट का ये फंडामेंटल राइट है, रिटन ऑर्डर होना चाहिए, राइट टाइम राइट डोज है। बट ये सारे स्किप करके स्टाफ को फोर्स करते हैं कि आप मेडिकेशन दे दो विदाउट एनी ऑर्डर, ताकि कोई हमें रिस्पांसिबल नहीं है। हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर पेशेंट? अगर पेशेंट को खुदा ना खास्ता हो जाएगा कुछ विदाउट एनी रिटन डॉक्यूमेंट, जब तक ना डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तब हम कैसे दे सकते हैं डॉक्टर को पेशेंट को? और पीजी स्टूडेंट नेवर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट और सीनियर रेजिडेंट, खाली पीजीज ये इतना मिसबिहेव करते हैं स्टाफ के साथ जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इवन हम ही इनको सिखाते हैं कैसे वो हमला करता है। नर्सिंग स्टाफ वीडियो भी दिखा सकते हैं कैसे वो हमला कर सकते हैं, और इसके साथ और स्टाफ के साथ भी किया। तो ये जो है ये एक इंसल्टिंग मामला है। कैसे एक सिस्टर एक फाइल लेके डॉक्टर के पास नहीं जा पाएगी? हमारे से फोर्स करते हैं। अगर एक फाइल लेके डॉक्टर के पास जाएगी, आगे से तो वो गालियां निकालेगा या हमें बाहर कमरे से बाहर निकाला है, बोला कि आपकी जरूरत नहीं है इसमें, कमेटी दोबारा बननी चाहिए, फैसला दोबारा होना चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, अलॉन्ग विद फार्मासिस्ट भी है और एमटी। हर साल 31 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे से 3 दिन पहले आज जम्मू में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जम्मू के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राकेश मगोत्रा की अध्यक्षता में हुई इस वर्कशॉप में 31 मई को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई। डॉक्टर मगोत्रा ने बताया कि टोबैको से होने वाले नुकसान को जन जन तक पहुंचाना स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है। उसका हमारा एक ही मकसद है कि वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे जो 31 मई को पड़ता है उसके बारे में सबको पहले ही सेंसिटाइज कर दिया जाए कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पुलिस वाले हैं और भी जितने डिपार्टमेंट हैं जो चलान कर सकें, उन चीज़ों को सारी गाइडलाइन जो भी हैं अंडर हमारे NTCP जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है वो हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। इसीलिए आज हमने ये वर्कशॉप रखी है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी टोबैको के हमारे नुकसान होते हैं, हेल्थ हैज़र्ड हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब कम हों, लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उस सब को गाइडलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एट एवर यूथ लेवल या हॉस्पिटल लेवल या स्कूलों में हमने जो टॉपिक गाइडलाइन दी है कि स्कूलों में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसकी सेल पे कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। जितनी भी टोबैको इंडस्ट्री है या आईक्विड से कि निकोटीन प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जितने भी लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए दिन एक नया तरीका लेके आते हैं। जब तक लेजिस्लेशन हमारी पास होती है तब तक वो नया तरीका लेके आ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ दे आर पुशिंग ऑल द यूथ टू ए न्यू एडिक्शन। तो उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, उसके लिए कानून क्या क्या हैं, कॉडपा एक्ट 2003 के अंडर कौन कौन सी सेक्शंस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। कैसे उनको ऑन ग्राउंड स्कूलों में, कॉलेजों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक हेल्थ जितने भी हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं वो टोबैको फ्री, स्मोक फ्री कैसे करनी है, उन सब चीज़ों को लेके आज हमने वर्कशॉप रखी है। तो आई थिंक इट विल बी गुड। जहाँ भी जितने भी सजेशन मिलेंगे या हम उनको जितने भी हम आगे गाइडलाइन बताएंगे
अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगे तो वी विल लीड ए बेटर लाइफ, लेस ऑफ यूथ विल बी गोइंग टू सच टाइप ऑफ एडिक्शंस। और एक टबैको इंडस्ट्री को कैसे हमने रेगुलेट करना है, उस पर सेल, दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी डिस्कस होंगी जहाँ पर, तो आई थिंक इट विल बी ए गुड डिस्कशन। कठुआ के बरनौटी ब्लॉक के बड़ा नाल गांव में पीने के पानी की किल्लत अब खत्म होने जा रही है। कठुआ के डीसी ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को कल बड़ा नाल का दौरा कर पानी की सप्लाई के उचित इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इस गांव के लोगों के एक शिष्टमंडल ने आज डीसी से मुलाकात की, उन्हें अपनी व्यवस्था सुनाई, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को कल सुबह 9 बजे मौके पर पहुंचकर पानी की सप्लाई के लिए खाका तैयार करने को कहा। उन्हें सुनाया कि इंदा पानी एक 5-3-4 घर उत्थे बाकी पाइपां जेहड़ियां लाग्गे पिच्छे ने साडियां डिस्कनैक्ट होई दियां, कुछ पाइपां जेहड़ियां न ओह लाई दियां न। इस वास्ते जेहड़ा बोर्ड साढ़े कोई 100-200 घर है उसी पानी नहीं है, जेहड़ा पानी ऑलरेडी आंदा वो पाइपां खोली ओड़ी दियां ने ते दूइयां पाइपां लगा दियां। पहले एक्सिस साहब भी मिले ते अपने सारे डिपार्टमेंट ही मिले, वो भी गए उन्होंने, लेकिन प्रॉपर जेहड़ा नहीं चाहिए इन्हें आख्या फिलहाल वो पानी टैंक सारा पुजदा नहीं है, सारा रोड साइड खोड़ी बाकी दूर दूर घर। आज डीसी साहब भी डेपूटेशन दिता, कप्तान साहब आ जाती पूरी टीम, साढ़ियां भैन जी आई दियां, इन्हें सारे डीसी साहब ने एक्सिस साहब भी आर्डर किया कल 9 बजे तुस उत्थे जांगन बोड़ाबंदी पंचायत जिन्हें पिंड जांगन, वो जिथे टैंक की लोड़ है उस टैंक देंगन, तो जिन्नियां पाइपां बड़ी जल्दी 2-4 दिन जी जरा पाइपां क्लीयर लाई है जोड़ी है तो लोगों पानी सप्लाई बहाल की जा। एक आश्वासन दिता है डीसी साहब का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करने। साढ़े पिंड दे विच कोई पूरे हर जगह रोड नहीं है, हर घर कोई रोड नहीं है, मेन बोड़ा जिहड़ा उत्थे रोड है, बाकी सारे लोग जिहड़े न किलोमीटर 2-2 3-3 किलोमीटर जिहड़ा इस वेले पानी जिहड़े नाले विच लै करदे न, पानी थल्ले दा भरी है तो घर पजा करदे न, बाकी बिल्कुल पानी नहीं है। जिहड़ा JJM दा काम लग्या है उहदियां पाइपां ठेकेदार ने पूरियां पुट्टियां, पुरानियां पाइपां पुट्टियां, नवीं पाइपां कोई कनैक्शन नहीं दिता, वो काम ठप्प पेदा है। लोग इस वेले गर्मी मौसम को मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहीद भगत अमरनाथ ट्रस्ट ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह बलिदान दिवस जम्मू में शहीद भगत अमरनाथ संपर्क पार्क में 1 जून को मनाया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। ये निवेदन करना चाहता हूं कि 1 जून को जहां पर शहीद भगत अमरनाथ जी का बलिदान दिवस है, बलिदान के दिवस के पर मैं आपके माध्यम से सबको निवेदन करता हूं कि बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लें। और इसमें जो चीफ गेस्ट हैं अली मोहम्मद खटाना जी राज्यसभा के मेंबर हैं, और उनके साथ बच्चे जो हैं स्कूलों के बच्चे जहां आएंगे और रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, और जिन्होंने CBSE में और अच्छे नंबर लिए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। रमालो जी जो हमारे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था वो भी जहां पर उनको भी सम्मानित करेंगे। और आपके माध्यम से पिछली बार हमने एक डिमांड की थी कि जो शहीद भगत अमरनाथ जी हैं इनकी किताबों में इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। आपके माध्यम से ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, और 370 दफ़ा होने के नाते जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन नहीं दी गई थी, शहीद भगत अमरनाथ जी ने इसी स्थान पर जहाँ पर 21 मई को मरण व्रत रखा था और 1 जून को जहाँ पर शहीद हो गए थे, उनके शहीद होने के बाद 20 साल के बाद जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है रिजर्वेशन लागू हुई थी, और उसके लिए हम जब से ये शहीद हुए हैं उसी से बाद यहाँ हम कार्यक्रम उनका शहीदी थी। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आज एक ट्रक में अचेत अवस्था में पाए गए युवक की मौत हो गई। अचेत अवस्था में पाए गए इस युवक को जम्मू के GMC अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय मोहम्मद मुदस्सिर पुत्र मोहम्मद जुनैद निवासी मठानी राजौरी के रूप में की गई है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सिल्ट बढ़ जाने के कारण आज सुबह 7 बजे सलाल डैम से पानी छोड़ दिया गया। इससे डैम के निचले क्षेत्र में चिनाब दरिया का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ज्योतिपुरम के सलाल पावर स्टेशन प्रबंधन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्हें चिनाब दरिया के किनारे न जाने का आह्वान किया है। लोगों को माल मवेशी को भी चिनाब दरिया से दूर रखने की सलाह दी गई है। प्रबंधन ने लोगों से चिनाब दरिया को प्रदूषण से भी मुक्त रखने की अपील की। जैसा
कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीज़न स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है या 1500 क्यूमेक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है, जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्जर्व किया कि 1500 क्यूमेक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीजन चल रहा है तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को, आम जनता को सूचित भी किया था, और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीजन होता है तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे न जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे, जिसके लिए डाउन स्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े हों। सेडिमेंटेशन कम करता है, डैम के लिए बेसिकली लाइफ इन्हांसमेंट के लिए एक एक्टिविटी है जिससे सिल्टेशन कम होती है, इसके लिए एक्टिविटी है। बल्कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और चाहूँगा लोगों से, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ काफ़ी फ्लोटिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि रबर पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन है, और हम लोग एक पर्यावरण के ध्यान से उतना ध्यान नहीं रखते हैं और पॉलीथीन और ये रिवर बैंक के अक्रॉस फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी पड़ाव भी हुआ है, जो हमने कल एक्टिविटी क्लीन की। तो हम प्रदूषित ना करें रिवर को, और पॉलीथीन और रबर पार्टिकल्स को इस तरीके से रिवर बैंक के अक्रॉस। नहरों की डीसिल्टिंग के नाम पर हर साल सिंचाई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन आरसपुरा के किसानों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर विभाग द्वारा नहरों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। किसानों का आरोप है कि नहरों और ब्रांचों की ठीक सफाई न होने के कारण उनके खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग से इन नहरों को जल्द साफ सफाई करने की मांग की है ताकि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। ਮਰਾਲੀਏ ਕੋਲਲੀ ਮਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਬਲੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕੌਲਾਂ ਦਬਲੈੜ ਸਲਾਮਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਈ ਨਹਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਬੇਕਾਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡਾ ਗੋਡਾ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਢੋਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਢੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਮਾਰਾ ਰਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੇੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਦੀ ਰਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 72 ਰਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀ ਪਨੀਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੋਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਨੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਾਈ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਛੱਡਿਆ, ਘਾਹ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਇਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ सफाई की जाए तो पानी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡਿਆ जाए। जम्मू के नए बस स्टैंड के निर्माण कार्य के दौरान सड़क के किनारे लगी प्रोटेक्शन रेलिंग को तोड़ा गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन्हें दोबारा नहीं लगाया गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद किसी ने इस रेलिंग का नहीं लगाया, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। दुकानदारों ने प्रशासन से जल्द इन रेलिंग को लगाने की मांग की है ताकि यहां होने वाले हादसों को रोका जा सके। सर एक्चुअली ये जो बस स्टैंड का काम शुरू हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, ये जितने भी डंगे हैं ना बस स्टैंड के,
ये कुछ टूट गए हैं और कुछ इन्होंने तोड़े थे। और ये डंगे तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया था कि टीन की शीटें लगाई थी। वो शीटें जब बस स्टैंड का काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्या किया कि टीन की शीटें निकाल के ये डंगे ऐसे के ऐसे रह गए। कोई स्कूटर वाला आता है, 2 बार यहाँ से बंदा नीचे गिर चुका है। कोई शराबी आएगा वो नीचे गिर जाएगा, या किसी की गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। कोई सीधी गाड़ी ब्रेक नहीं लगेगी, नीचे आ जाएगी। ये आगे तक वहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया है, साइकिल 2-3 बार तो वहाँ से नीचे साइकिल गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। ये पता नहीं जेडीए की जगह है या दीवार किसकी है, म्यूनसिपैलिटी की दीवार है, कोई पता नहीं लग रहा है। हमने यहाँ पे कारपोरेटर को भी बोला था, वो भी बोलता मैं करूँगा। ये सर जब से बस स्टैंड कम्प्लीट 2 साल होने लगे हैं इस दीवार को टूटे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ग्रिल लगा दें या दीवार चढ़ा दें या कुछ ना कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए, नहीं तो कोई नीचे आके गिरेगा, कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई स्कूटर वाला, किसी को बाई चांस ब्रेक नहीं लगती, कोई बच्चा होगा नीचे आके गिरेगा तो वो बचेगा नहीं। अगर ये वाली रेलिंग जैसे वहां लगाई है, अगर जहां भी लग जाए तो मच बेस्ट है, क्योंकि ये वाली रेलिंग जो है बहुत सारे एक्सीडेंट होने से बचा सकती है। क्योंकि आप देखते हैं ऊपर हमारा ऊपर पूरा टैक्सी स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है, ऊपर लोग आते हैं जाते हैं। कुछ लोग जब हम रात को चले जाते हैं, कुछ गाड़ियां रात को आती हैं, जो गाड़ियां रात को आती हैं उनको थोड़े ना पता है कि नीचे जो है खाई है। उनको कोई ना कुछ इंडिकेशन करने के लिए होना चाहिए, हाँ भाई नीचे कुछ है। वो इंडिकेशन कुछ नहीं किया हुआ है। ये कभी भी कोई भी कैसा भी हादसा हो सकता है। अगर जब जब कोई हादसा हो जाएगा, क्या ये जो गवर्नमेंट है या जिसके भी अधीन ये चीज आती है, क्या तभी वो जागेंगे जब कोई 1-2 बंदा मर जाएगा? इससे बेस्ट है कि अगर पहले ही इस पर कर दिया जाए, तवज्जो दे दी जाए, तो ये दीवार भी बन सकती है और किसी की जान जाने से भी बच सकती है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।